जाकर के कहा, व्यास जी ऐसे ग्रंथ की रचना करो, ऐसे भाव की रचना करो जिसको सुनकर के बड़े बड़े योगी, जपी, तपी और निर्ग्रंथा ठाकुर जी से प्रेम करने वालों का कल्याण हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जहां पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं, भगवान का प्रेम दिखाया गया। ऐश्वर्य ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रेमास्पद, ठाकुर जी के प्रेम को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म की कथा सुना करके वेद व्यास जी को प्रोत्साहित किया और श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता। बड़े बड़े अनर्थों को दूर करने वाली, लोगों के पापों का शमन करने वाली और साक्षात भक्ति योग अधोक्षज भगवान का साक्षात्कार कराने वाली ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने कर दी है। भागवत जी की रचना से पूर्व नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए नारद जी महाराज कहने लगे, देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये जिस राग में अभी हम श्लोक गा रहे हैं ना, ये राग ठाकुर जी का सबसे प्रिय राग है। हमको संगीत ज्यादा नहीं आता, कहीं आप ये मत सोचना कि हम बहुत बड़े मार्तंड हैं संगीत के, पर थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता। ये राग जो लोग कंठ वाले यहाँ बैठे, जिनके पास बढ़िया कंठ है, ध्यान से सुनिएगा। ये राग ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसका नाम है केदार राग। कौन सा राग? केदार ही है ना भैया? ठीक है, यही हमारे गुरुजन हैं, यही सिखाते हैं हमको, यही बता देते हैं, मंच पे जाके ऐसा बोल देना आप। केदार ठाकुर जी का इतना प्रिय राग है। हमारे भारत के गुजरात प्रांत में परम भागवत श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। नरसिंह मेहता कौन? मुचकुंद के स्वरूप, मुचकुंद के अवतार श्री नरसिंह मेहता जी। और श्री नरसिंह मेहता जी को भगवान ने प्रसन्न होकर के ये राग दिया है। किसी को ठाकुर जी ने भजन दिया, किसी को ठाकुर जी ने नाम दिया, किसी को ठाकुर जी ने स्वरूप दिया, किसी को ठाकुर जी ने प्रकट होकर अपनी प्रतिमा दी, किसी को ठाकुर जी ने यज्ञ अनुष्ठान दिया, किसी को ठाकुर जी ने गुरु दिए, पर नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने ये राग दिया। बोले जब जब तुम इस राग को गाओगे मैं आऊंगा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो नरसिंह मेहता जी जब इस राग को गाते थे, ठाकुर जी आते थे। राग केदार बहुत सुंदर है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम नरसिंह मेहता जी के भाव से कभी कभी श्लोक इस राग में गाते हैं। तो नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत समझने जानने योग्य बात है। देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कह रहे हैं, मेरे हाथ में जो ये वीणा तुम लोग देख रहे हो, ये वीणा मुझको स्वयं ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के दी है। अभी ले लूंगा, लाला बैठ जाओ। ये स्वयं ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझको दी है। बंधुओं, हम सबको ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के एक एक गुण प्रदान किया है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, मुझसे बैठा पीछे खड़े होने वाले तक व्यक्ति तक, यहां बैठे जितने लोग हैं, सबके अंदर एक गुण होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के अंदर कोई गुण ना हो। एक गुण तो है। किसी के अंदर गायन का गुण है, किसी के अंदर नृत्य का गुण है, किसी के अंदर भोजन बनाने का गुण है,
किसी के अंदर व्यवस्था संभालने का गुण है, किसी के अंदर तैयार होने का गुण है, किसी के अंदर तैयार करने का गुण है, किसी के अंदर उलझी हुई बातों को सुलझाने का गुण है, किसी के अंदर लड़ाइयां शांत कराने का गुण है, और किसी के अंदर आंच लगाने का भी गुण है। किसी की नहीं बिगड़ रही हो तो उसको बुला दो, तो सब में बिगड़वा देगा। सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो है। लेकिन हमारी एक बात सुनिएगा, गुण किसको कहते हैं? गुण किसको कहते हैं? जिससे संसार रीझता है उसको गुण कहते हैं। और वो हम सबके पास है। कोई ना कोई एक ऐसा गुण है जिससे संसार रीझ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपने अपने उस गुण को संसार को रिझाने में ना लगा के ठाकुर जी को रिझाने में लगा दिया, उसी दिन आपका भजन सफल हो जाएगा। किसी को गाना आता है, बहुत अच्छा गाता है, महाराज जब वो जाकर के मंच पर गाना शुरू करता है तो लोग बाग वाहवाही करने से कम नहीं रहते। ऐसा व्यक्ति अगर लोक रंजन, सांसारिक रंजन के लिए ना गा करके जिस दिन ठाकुर जी के लिए गाना शुरू कर देगा, उसका गायन ही ठाकुर जी को प्रकट कर देगा। किसी को नृत्य करना आता है लेकिन संसार के सामने नहीं नाचता, एकांत में कमरा बंद करके नृत्य करे, ठाकुर जी के आगे नृत्य करे, तो ठाकुर जी उसके नृत्य से प्रसन्न हो जाएंगे। किसी को प्रसाद भोजन बनाना आता है, बढ़िया बढ़िया सब्जी, बढ़िया रोटियां, अलग अलग प्रकार की चटनियां बनानी आती हैं। अब वो हमेशा इसीलिए बनाता है मेरे पति प्रशंसा कर दें, मेरे बच्चे प्रशंसा करें ना। घर के ठाकुर जी किसी दिन मंदिर से बोल पड़े, अरे मैया कहा जोर को चटनी बनाई है तेने, तो आनंद आ गया, कड़ी खाए करके मेरा तो मन आएगा यहाँ पे, समझो आनंद आ गया। अपने गुण से लोक रंजन ना करके जिस दिन आपने भगवत रंजन करना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन आपकी भक्ति फल देना प्रारंभ कर देगी। नरसिंह मेहता बहुत अच्छा गाते थे। जब वो गाते थे कहते हैं कि चलता हुआ व्यक्ति रुक जाता था और सुनने लग जाता था नरसिंह मेहता को। लेकिन नरसिंह मेहता ने कभी लोक रंजन के लिए नहीं गाया, सदैव ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गाया। ऐसे नरसिंह मेहता। नारद जी महाराज कह रहे हैं ये वीणा जो मेरे हाथों में तुम देख रहे हो, ये ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझको दी है। तब वेद व्यास जी बोले आपने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो गए? तब नारद जी बोले मैंने ठाकुर जी को गायन सुनाया था, ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाया था। तो फिर वेद व्यास जी बोले आपने गायन कहां से सीखा? तब नारद जी बोले बड़ी कथा है, सुना दूं? बोले हाँ सुनाओ। तब नारद जी बोले सुनो, एक बार की बात है, वैकुंठ में एक संगीत की प्रतियोगिता हो रही थी और भगवान श्रीमन नारायण शेष नाग पर पौड़े पौड़े संगीत सुन रहे थे। जैसे रंगनाथ भगवान आपकी कट्टी में विराजमान है, शेष नाग पर। बंधुओं ये कौन सी मुद्रा है पता है? ये राजी वाली मुद्रा है। राजी वाली मुद्रा समझे? जैसे घर में बच्चों को कोई बात मनवानी हो माता पिता से, तो माता पिता बैठे हों तब नहीं मानेंगे, माता पिता खड़े हों तब नहीं मानेंगे, लेकिन माता पिता ने लेट जाए, थोड़ी आंखों में नींद सी भर आए, तब कहो पिताजी कल हम धुआंधार घूमने चले जाएं। तो लेटे लेटे पिताजी बोल देंगे नहीं जाना। पिताजी मान जाओ ना, थोड़े चरण दबा दे, कल घूम आते। अच्छा ठीक है चले जाना। सुबह उठ के पिताजी बोले हे मैंने मना किया था नहीं जाना। पिताजी आपने कह दिया था, मान जाओ। अच्छा ठीक है जाओ। ये ऐसी मुद्रा है ठाकुर जी की कि इस मुद्रा में कोई प्रार्थना करो ठाकुर जी हाँ ही बोल देते, ठीक है हो जाएगा, राजी हैं हम, प्रसन्न, जाओ करो। आराम की मुद्रा है। व्यक्ति जब रिलैक्स मोड में होता है तो सब स्वीकार कर लेता है। तो रिलैक्स मोड में है, यहाँ रंगनाथ भगवान ऐसे लेटे हैं, पौड़े हुए हैं। और रिलैक्स मोड में व्यक्ति उग्र मोड में हो, अब यही शंख चक्र गदा पद्मधारी ऐसे खड़े हों, ठाकुर जी पीछे भी रिलैक्स मोड में ही है, चल रहे हैं, ऐसे खड़े हो ना, आप कहो ठाकुर जी ये कृपा कर दो, तो ठाकुर जी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, तब कृपा करेंगे। लेकिन पौड़े
बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, रिलैक्स मोड में है, उस समय कहो ठाकुर जी एक कृपा कर दो, हो गई, डिस्टर्ब मत करो, चलो जाओ, हो गया तुम्हारा काम, जाओ। तो यहाँ रिलैक्स मोड में है ठाकुर जी, रंगनाथ महाप्रभु। लेकिन हाँ, संसार मत मांगना, मांगो तो भक्ति ही मांगो, मांगो तो विचार। एक बात बोलूं, ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए? अगर मांगो तो बताऊंगा, मांगोगे? ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए कि हे ठाकुर जी हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो, हमें डाउन टू अर्थ बना दो, हमें ज्यादा चतुर चालाक नहीं, हमें भोंदू बना दो, हम बहुत चतुर हो गए नाथ। आप ठाकुर जी से स्वभाव मांगोगे ना, ठाकुर जी भर भर के देंगे आपको। हमने सदैव ठाकुर जी से ऐश्वर्य मांगा है, संसार मांगा है, विचित्रताएं मांगी हैं। ठाकुर जी से स्वभाव की याचना करो कि ठाकुर जी हमारा स्वभाव सरल कर दो, ठाकुर जी हमारे हृदय को पवित्र कर दो, हम बहुत दोष देखने लगे हैं लोगों में, हमें सरल बना दो। आज जाके रंगनाथ भगवान से मांगिएगा, हे नाथ हमें सरल बना दो। अरे आप और कुछ मांगेंगे तो रंगनाथ भगवान कहेंगे जाओ जाओ दिया, परेशान मत करो। लेकिन आप रंगनाथ प्रभु के सामने जाके कहोगे हे रंगनाथ मेरे हृदय को सरल बना दो, तो ऐसे पौड़े पौड़े ठाकुर जी एक बार तो उठ के बैठ जाएंगे, हैं क्या मांग रहा है, मेरे चित्त को सरल बना दो। वाह भैया, ये तो कभी किसी ने नहीं मांगा, जा तुझे दूंगा, इससे भी ज्यादा बढ़िया दूंगा। सरल बनो, सहज बनो। तो नारद जी